भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आपकी लास्ट टाइम चल रहा है दोस्तों एसएससी जीडी को लेकर और होमगार्ड को लेकर। तो देखना है कि अपनी तैयारी कितनी हो चुकी है, क्या हम इस पेपर के लिए तैयार है या नहीं है। यदि तैयार है तो कितने तैयार है, कितने, अगर यदि तैयार नहीं है तो कितने स्तर पर नहीं है। तो ये चीज़ देखने को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। कुछ क्वेश्चन लगाए हैं इसमें, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी है। बस देखना ये है कि हम कितने प्रिपेयर है इस टाइम। ठीक है ना, क्योंकि नज़दीक है। 25 तारीख से किस कौन सा एग्ज़ाम शुरू है, तो कौन से भाई अपने होमगार्ड के। और 27 तारीख से किससे, एसएससी जीडी के तैयार है। तो देखना ये है कि जीके कितना अब तक हमारा कंप्लीट हो चुका, कितना नहीं। 20 क्वेश्चन उसमें आने हैं भाई आपके जीडी में, और 100 क्वेश्चन तो सीधे के सीधे कहाँ आने हैं, अपने होमगार्ड में आने हैं। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति किस शासक के शासनकाल से संबंधित है। यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है एक, वो किस शासनकाल में हुआ था, किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो उसके लिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो है समुद्रगुप्त। क्या है भाई इसका सही जवाब, समुद्रगुप्त। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा, समुद्रगुप्त इसका क्या है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि इसे क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा भी कहा गया है। संविधान की आत्मा, ठीक है, कहा गया है इसको। और संवैधानिक उपचार में ध्यान रखना 5 प्रकार की क्या है, रेट भी है। ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या है ऑप्शन में इसका सवाल का जो है जवाब आप ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो संवैधानिक किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19, 21, 32 या फिर 226। तो ध्यान रखेंगे कौन सा है, आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32। 21 आप सभी को पता ही, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है ना। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो है किसके अंतर्गत है, 21 के अंतर्गत है। 19 के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्ट है, ABCDEF करके। तो 19 का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो वो कौन सा है, तो वो ध्यान रखना कौन सा है। तो वो है अपना कौन सा, प्रेस की स्वतंत्रता या भाषण देने की स्वतंत्रता या स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, है ना, ये सारे कारोबार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है, तो किसके, 19 के अंतर्गत। फास्फोरस का प्रमुख उपयोग किस में होता है, यानी फास्फोरस एक चीज है ना, एक पदार्थ है। इसका जो उपयोग है वो किस में होता है, उर्वरक के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, ईंधन के रूप में या फिर कांच के रूप में। तो फास्फोरस जो है हमेशा किसके रूप में होता है, इसके रूप में भाई, उर्वरक के रूप में, है ना, खाद के रूप में। खाद के रूप में इसका क्या है, हम प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में अपने चरम पर था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो अपने टॉप में जो रहा, तो वो किस काल में रहा, है ना। यानी कौन से टाइम था, किन राजाओं का समय था जब वो अपने टाइम में क्या रहा, टॉप पर रहा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों का खासकर आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, खासकर होमगार्ड वाले खासकर ध्यान रखे भाई। तो मौर्य काल, गुप्त काल, पाल या फिर चोल, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा है भाई इसमें, तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है पाल, है ना। पाल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे भाई, अरे चली जा। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक है, एक इसमें हुए धर्मपाल। ठीक है, प्रतापी राजा के रूप में इन्हें जाना गया, या फिर बोल सकते हैं त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया। त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया, किस पाल शासक ने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था, है ना। ये आपसे क्वेश्चन क्या है, पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और किसने करी थी, तो किसने करी थी भाई, किसने करी थी, कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने करी थी, है ना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, फिरोज शाह मेहता, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ध्यान रखेंगे कौन है भाई इसका, तो ये है बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है भाई, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई भाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है ना, यानी कि जो इंसुलिन है वो कहाँ से निकलेगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन कहाँ से भाई, यकृत से, अग्नाशय से, गुर्दा से या फिर हृदय से। बहुत छोटे से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है भाई। तो जो इंसुलिन है वो कौन से उससे स्रावित होगा, तो वो कौन से होगा, तो वो ध्यान रखना किससे भाई, अग्नाशय से। कौन से क्वेश्चन किससे होगा भाई, इंसुलिन जो निकलता है वो किससे निकलता है, तो अग्नाशय से। ठीक है। अग्नाशय के अंदर एक क्वालिटी हो रहा है अंत और बाह्य, दोनों चीजें इसके हैं। अगर इसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है तो कहाँ से दिया जाता है, बाहर से ही दिया जाता है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, किसका पूछा गया भाई, राज्यसभा का। राज्यसभा कैसा सदन है, तो कैसा सदन है, स्थायी सदन है। कैसा सदन है भाई, स्थायी सदन है। और दूसरा इसका नाम क्या है भाई, उच्च सदन है। ऐसी चीजें भी आपको खासकर ध्यान रखना। पूछा क्या गया कि कार्यकाल पूछा गया कि कितना होता है, तो 4 5 6 वर्ष कौन सा होता है, तो ध्यान रखना इसका कितना होगा भाई, 6 वर्ष। यदि पूछा गया आपसे लोकसभा का तो कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना, लोकसभा का पूछा तो 5 वर्ष, राज्यसभा का पूछा तो 6 वर्ष। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। अगर है ट्रोमोस्फियर की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, ट्रोमोस्फियर यानी किसका, क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, यानी कि यहाँ से जब चलेंगे हम, ये तो इसकी एक हाइट होती है, ध्यान रखना। ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा मैप, तो इसमें इस तरह से ऊंचाई होगी। यहाँ ऐसे 5 या 7 लिख के मिलेगी, यहाँ पर क्या 12 ऐसे लिख के मिलेगी। तो लगभग कितनी ऊंची है ऊंचाई, तो कितनी होनी है भाई, ध्यान रखना, 12 किलोमीटर। कितनी होती है, 12 किलोमीटर। किसकी भाई, क्षोभ मंडल की, है ना, ध्यान रखना किसकी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो किस किस के बीच में हुआ था भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके, मराठों और अफगान के बीच में, मुगल और मराठों के बीच में, अंग्रेज और मराठों के बीच में, मुगल या अंग्रेज के बीच में। तो मराठे और मुगल इसमें क्या है, लड़े थे। इसके में भाई, पानीपत के तीसरे युद्ध में, है ना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है, मुद्रास्फीति को क्या करना है, नियंत्रित करना है, यानी कि ज़्यादा ना आ जाए, है ना, ज़्यादा ना जाए, तो इसके लिए उसको क्या करना है, किसको, आरबीआई को। क्या करता है आरबीआई, जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो तो आरबीआई क्या करता है, तो उसको क्या करेगा, रेपो रेट को क्या करता है भाई, घटाता है। रेपो रेट को क्या करता है भाई, घटाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको रेट को क्या कर देगा, वो घटा देगा, उससे क्या हो जाएगी, वो नियंत्रित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, है ना। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, लोथल की स्थिति जो कहाँ पर है, यानी कि लोथल है कहाँ, तो ध्यान रखना गुजरात में। ऐसी चीज़ों से क्या है, ऑप्शन जो है नज़दीक हो जाए। तो गुजरात की बात करी गई, तो यानी कि किला था उस टाइम पे, बंदरगाह थे, मंदिर था या महल था। तो गुजरात की यदि बात करेंगे तो गुजरात का आपको पता ही है, किनारा है इस साइड का, ये इस तरह से। तो ये किस लिए फेमस रहा, बंदरगाह की वजह से। किसकी वजह से, बंदरगाह से, जिसे उस समय में क्या बोला जाता था, गोदीवाड़ा। उस समय में क्या बोला जाता था इसको, गोदीवाड़ा। ठीक है। तो ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ के प्रसिद्ध थे, तो कहाँ के, लोथल के। कहाँ के थे भाई, लोथल के। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने की थी। ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को खासकर दिखना, संरचना से लेकर या खोजकर्ता से लेकर, इनकी खासकर ध्यान रखेंगे। डीएनए की संरचना किसने की थी, मेंडल ने, वाटसन और क्रिक ने, डार्विन ने या फिर पास्चर ने। तो आपको सभी को पता ही है, वाटसन और क्रिक ने क्या करती, डीएनए की खोज की थी। ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को खासकर ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है डीएनए वाला, तो ऐसे क्वेश्चनों को खासकर क्या रखना भाई, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, समवर्ती है ना, 3 तरह की सूची है, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और एक तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची। तो ये पूछा गया कि किस अनुसूची में है, तो किस अनुसूची में, ये आपको बताना है। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। तो कौन सी है, तो वो है 7वीं, जिसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन। क्या है भाई, शक्तियों का विभाजन। कितने भाग में, 3 भाग में। ठीक है, ध्यान रखना, संघ, राज्य, समवर्ती, 3 भाग में इसका क्या है, संघ। ठीक है। 8वीं की बात करेंगे तो वो किसकी है, भाषा की। पहले कितनी थी, 14 भाषा थी, और वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं।
विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? मैं कह रहा कि स्थापना के क्वेश्चन एक ध्यान रखना, सन से रिलेटेड डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसका खासकर ध्यान रखेंगे। तो WTO जो बना था वर्ल्ड, ठीक है, WTO तो कब बना था? 1990 में, 1995, 2000 में, 1985 में। तो कब बना था भाई? 1995 में क्या बना था अपना? WTO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? वर्तमान की बात करी गई, तो गोलकुंडा की बात करूँ तो कहाँ था भाई? वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ था भाई? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन में देखेंगे कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि आंध्र प्रदेश को काट कर क्या है, एक और नया राज्य बना दिया गया था, जिसका नाम क्या था? तेलंगाना। तो कहाँ पर है की का मतलब है कि वर्तमान की बात हो रही है, का मतलब क्या है? वर्तमान की स्थिति की बात हो रही। था होता तो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। लेकिन है पूछा गया तो कहाँ पर है वो? फिलहाल में तेलंगाना में। ठीक है भाई। अगला रखें, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? है ना, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने, बैकरेल ने, आइंस्टीन ने, या फिर बोहर ने। तो जो रेडियो धर्मिता है, जो उसकी जो खोज की थी, वो किसने की थी? वो कितनी की इसने भाई? बैकरेल ने। किसने करी थी? बैकरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास होती है? यानी कि न्याय करने की जो शक्ति होती है, जिसे क्या बोल लेंगे हम? न्याय पुनरावलोकन बोल लेंगे। तो वो जो शक्ति है वो किसके पास में होती है? तो किसके पास में? संसद के, राष्ट्रपति के, सर्वोच्च न्यायालय के, या फिर प्रधानमंत्री के। तो ध्यान से रखें क्या है, देखो संसद का काम है किसी भी कार्रवाई को करना, उस पर हस्ताक्षर करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन यहाँ करने की बात किसी का पूछी गई? न्यायिक की। तो न्याय का जो कार्य है वो किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। किसका है भाई? सर्वोच्च न्यायालय। प्रधानमंत्री का काम है योजनाएं बनाना। तो न्याय का काम तो केवल कौन करेगा? न्यायिक पुनरावलोकन का काम करेगा कौन? न्यायपालिका, जिसमें किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई विटामिन के क्वेश्चन आप खासकर ध्यान रखें, SSCGD वाले। एक विटामिन का क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है, इस चीज का ध्यान रखें। उसका वैज्ञानिक नाम आए, या उससे रोग, या फिर उससे कुछ भी मतलब रिलेटेड आ सकता है। ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेटस, बेरी एनीमिया। तो ध्यान रखना, स्कर्वी तो तुम्हें पता ही है कि इसकी कमी से, विटामिन सी की। रिकेटस तो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। बेरी बेरी किससे होता है? बी से होता है। एनीमिया किससे होता है? तो B12 से होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और आपके क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं जिन्हें आपको पढ़ना है बुक से, कि जल में घुलनशील कौन से हैं, वसा में घुलनशील कौन से हैं, है ना। ये चीजें खासकर, और बी के जितने भी पार्ट है, बी के पार्ट तो आपके खासकर याद होने चाहिए। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, अगर देखेंगे पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? यानी पृथ्वी जो घूमेगी अपने उस पर, ठीक है, यानी कि इसे बोलेंगे परिभ्रमण काल। क्या बोल लेंगे? परिभ्रमण काल। भौगोलिक भाषा में परिभ्रमण काल कितना होता है? तो 23 घंटे 56 मिनट का इसका क्या होता है? परिभ्रमण काल होता है। ठीक है। इसका क्या प्रभाव होगा? इसका प्रभाव क्या होगा? दिन रात का होना। दिन रात का होना। परिभ्रमण काल के कारण क्या होता है? दिन रात का होना। और यदि पूछा गया परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, तो वो ध्यान रखना, वो कितना है? 365 दिन। किसके? सूर्य के चक्कर लगाती है। जिससे क्या होगा? ऋतु परिवर्तन। जिससे क्या होगा? ऋतु परिवर्तन होगा। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? राज राजा चोल, पुलकेशिन, कृष्णदेव राय, अशोक। तो चोल वंश का जो था वो कौन था? राज राजा चोल था। ध्यान रखेंगे भाई इसका। ठीक है, प्रसिद्ध शासक हुआ किसका? चोल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ? है ना, RBI की स्थापना की बात हो रही। और RBI की स्थापना आप सभी को पता ही है कि कब हुई थी भाई? 1935 में हुई थी स्थापना तो। लेकिन पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत? एक्ट पूछा गया है आपसे कि कौन से एक्ट से हुआ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का एक्ट है, RBI एक्ट, बैंकिंग एक्ट, फाइनेंशियल बैंक, या फिर करेंसी एक्ट। तो ध्यान रखना, RBI एक्ट लगा था, जो कब लगा था? 1934 में। और स्थापना कब होगी थी इस बैंक की? तो 1935 में। ठीक है भाई, ध्यान रखना इसको। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है ना? ओजोन परत जो पाई जाएगी वो किस मंडल में पाई जाएगी? तो कौन से में? ये तो क्या सा हो गया? क्षोभ मंडल, स्टेप ट्रोपोस्फियर। फिर आ गया कौन सा? समताप। फिर कौन सा आ गया? मध्य। फिर कौन सा? आयन। तो ओजोन परत जो पाई जाओगी कहाँ पर?
समताप मंडल के पास में, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो कहाँ पर पाई जाओगी भाई? स्ट्रेटोस्फीयर में। क्षोभ समताप के पास में पाई जाए। समताप के ऊपर जो बिल्कुल कौन सी है भाई? ध्यान रखना, ओजोन परत है, जो किसको रोकती है? पैराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अल्ट्रा वायलेट किरणों क्या है? आने से रोकती है। तो इसका खासकर आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चनों का। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, है ना? चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? 15, 17, 20, 30। तो कब किया था भाई? 1917 में, है ना? चंपारण कहाँ पर है? कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना, बिहार में। चंपारण कहाँ है भाई? बिहार में। इसका कारण क्या था होने का? तो वो था नील की खेती। नील की खेती, जिसे कहा गया तीन काठिया पद्धति। जिसे क्या कहा गया था भाई? तीन काठिया पद्धति। ठीक है, यानी कि तीन काठिया पद्धति का मतलब 3/20 भाग। 3/20 भाग पर क्या है? नील की खेती करना अनिवार्य था, लेकिन लोगों ने लालच की वजह से क्या कर दिया था? ज्यादा बढ़ा दिया था, जिससे उसका क्या हुआ था? नील का भुगतान नहीं हुआ था। और इस चीज को लेकर चंपारण में क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। ठीक है भाई। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, है ना? तो उनका जो जीवन काल है वो कितना है? 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन या फिर 140 दिन। तो आप सभी को पता ही है कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है भाई? 120 दिन आरबीसी, है ना? ब्लड में पाई जाती है आरबीसी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। तो क्या पूछा गया यहाँ पे? बड़ा पूछा गया। तो बड़े का कौन सा बांध है? तो वो कौन सा भाई? हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चनों को भी खास करके आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? यानी कि संविधान की एक सभा होगी, यानी कि जो संविधान को बनाएगी, उसके लिए आपको एक संविधान सभा तैयार करनी है। ऐसा जो कहा था वो किसने कहा था? तो ये आपसे पूछा गया है। तो क्रिप्स मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने, मार्टेंगू योजना में कहा गया था, या फिर वेवेली योजना में ये सब कहा गया था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में, है ना? ध्यान रखना, कब हुआ था? 1946 में। और पहली बैठक आपको पता ही है कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी रूप में किसको अध्यक्ष बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, जो उस समय के बुजुर्ग व्यक्ति थे। फिर दूसरी बार जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1940 को जो बैठक हुई थी उसमें बनाए गए थे। थार मरुस्थल किस राज्य में अधिकतर स्थित है ना? थार का मरुस्थल राज्य में पूछा गया, यानी कि भारत का है। भारत का सबसे बड़ा है, ये पूछा है कि अधिकतर जो फैला हुआ है वो कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो आपको पता ही है जो रेगिस्तान का क्षेत्र है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। और उस रेगिस्तान के क्षेत्र का नाम ही क्या है? थार का मरुस्थल है। ठीक है, ध्यान रखना। और राजस्थान के भी ध्यान रखना, पश्चिमी भाग में है। अधिकतर मरुस्थल ध्यान रखना पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये चीजें भी खासकर ध्यान रखेंगे। कभी भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है भाई, जीके का कोई लेवल नहीं होता। ठीक है, कोई तोड़ नहीं है, कुछ नहीं है, आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते, आप उसको रोक ही नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्वेश्चन नहीं देना था, या ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्वेश्चन देना था। इसका कोई लेवल नहीं है। ठीक है, आज जो हो गया करंट है, आज से जो बीत गया वो क्या हो जाएगा? ओल्ड में हो जाएगा। ठीक है, कुछ और पुराने टाइम में चला गया तो हिस्ट्री में आ जाएगा। बात समझ में भाई? तो ध्यान से समझेंगे। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे, है ना? अशोक ने जब क्या करे थे? अभिलेख लिखे थे। सबसे पहले अभिलेख लिखने का जो कार्य किया था वो किसने करा था? अशोक ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना। पूछा ही गया है कि किस लिपि में लिखे गए थे। 4 तरह की लिपि का उन्होंने उपयोग किया था, लेकिन यहाँ देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन में ब्राह्मी, देवनागरी, फारसी या संस्कृत। तो कौन सी थी भाई? ध्यान रखना, ब्राह्मी। कौन सी थी? ब्राह्मी। इसके साथ में और भी थी, ख्रोष्टी, यूनानी जिसको बोलते हैं, यूनानी ग्रीक है यानी कि, और अरमाइक। इन 4 लिपियों का प्रयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखना। और अभिलेख सबसे पहले जो पढ़े थे वो किसने पढ़े थे? सबसे पहले पढ़े थे तो वो किसने पढ़े थे? वो था जेम्स प्रिसेस। कौन था भाई? जेम्स प्रिसेस। जेम्स प्रिसेस कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का टकसाल अधिकारी था। अकाउंटेंट, है ना, टकसाल अधिकारी। उसने पढ़े थे सबसे पहले। ठीक है, यदि पूछा गया कि अभिलेख की खोज किसने की थी सबसे पहले, खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता कौन थे? फैंथलर।
कौन थे भाई? फैंथलर। फैंथलर ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। लेकिन जो पढ़े थे सबसे पहले, तो वो किसने पढ़े थे? तो वो पढ़े थे जेम्स प्रिसेस ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? यानी किसी भी जो एक चीज होती है, एक पदार्थ होता है, उसके अंदर जो परमाणु होते हैं, परमाणु संख्या, तो वो किसे कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको खासकर ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो किसे कहते हैं? ध्यान से देखेंगे। न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, या फिर कुल कण को किसको बोलेंगे परमाणु संख्या? तो पैसे ही ध्यान रखना, किसको बोलेंगे? प्रोटॉन को। प्रोटॉन को ही क्या बोला जाता है? परमाणु संख्या बोला जाता है। बात समझ में आ गई भाई? प्रोटॉन को ही क्या बोला जाता है? परमाणु संख्या बोला जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? निम्न मतलब छोटा सदन, या इसको मैं बोल सकता हूं अस्थायी सदन, या फिर लोकप्रिय सदन। ये इसके नाम है ना। प्रत्यक्ष सदन। तो ये सब के सब जो नाम है वो किसके हैं? तो वो ध्यान रखना किसके हैं भाई? लोकसभा के, है ना। ध्यान रखना किसके हैं? लोकसभा के। बात समझ में आई भाई? तो ऐसे क्वेश्चनों को भी ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था मैं आपको बता दूं, तो वो कब हुआ था? 1919 में। है ना, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, बात समझ में आई? तो उस दिन क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, नरसंहार हुआ था। तो इस चीज़ में जो गोली चलाई थी वो किसने चलाई? जनरल डायर ने। और वहाँ पर सभा लगी हुई है, इसकी जो सूचना दी थी डायर को, वो किसने दी थी? किस भारतीय ने दी थी? तो उसका नाम था हंसराज। ठीक है। केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय जो बजट है वो कौन प्रस्तुत करता है? यानी कि जो बजट होगा संसद में पेश होगा, उसको कौन करेगा प्रस्तुत? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो केंद्रीय बजट की यदि मैं बात करूं, बजट शब्द की, तो वो कौन करेगा? वित्त मंत्री। ठीक है, ध्यान रखना, वो कौन करेगा? वित्त मंत्री। ठीक है, बजट। और ध्यान रखना, बजट शब्द का जिक्र संविधान में नहीं है। इसकी जगह क्या लिखा हुआ है वहां पे? वहां पे लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ध्यान रखना, ये नाम है, ना कि बजट है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द की बात नहीं हुई, मतलब यही है बस। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है ना? प्रकाश संश्लेषण जब होता है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव जब चलेगा आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है, जो जरूरत पड़ेगी, कौन सी गैस की जरूरत होती है सबसे ज्यादा? तो आप सभी को पता ही है वो कौन सी है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में भी क्या है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? तो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही ध्यान रखना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करते हैं? तो कौन करेंगे? पेड़ पौधे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधों का रंग किस कारण से होता है? तो किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण ही क्या है, पौधों का रंग हरा होता है, या पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट किस देश में स्थित है ना? एवरेस्ट क्या है भाई? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। टॉप 10 में सबसे जो नंबर 1 में है, तो वो कौन सी है? ध्यान रखना, वो कौन है? एवरेस्ट। पूछा गया कि किस देश में है, तो आप सभी को पता है किस देश में है, नेपाल में। और नेपाल में इसका जो नाम है, नेपाल में जो इसका नाम है वो है सागर माथा। क्या नाम है भाई इसका? सागर माथा। नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 8,848 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई थी। अब लगभग 8,850 होगी। संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित किससे संबंधित था? है ना, 370 किससे संबंधित था? तो किससे था? पंजाब, कश्मीर, नागालैंड, असम। ये तो आपको पता ही है, 370। तो आपने मूवी भी देख ली होगी। तो किससे संबंधित था भाई? कश्मीर से, है ना, था। पहले क्वेश्चन बहुत आया था कि 370 किससे संबंधित है, अब की बार पूछा गया कि था। तो इसरो की स्थापना कब हुई, है ना? इसरो, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? 1969 में, है ना। यानी कि 1900 को 6 से क्या कर दो, उल्टा कर दो, है ना, ऐसे करके सीधा कर दो, इसरो बन जावे। इस एस को क्या बना दिया? नो बना दो, ऐसा, है ना, इसरो। इसरो जब पढ़ोगे ना आप ऐसे, इसरो, तो यानी कि इसको नो बना दो। इसके आगे क्या है? 6। लास्ट की संख्या इसकी क्या होगी? 9। ये ट्रिक है बस बनने का। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है?
सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व? नहीं। नुमिमेस्टिक्स? बिल्कुल। एपिग्राफी? इतिहास? तो ध्यान रखना क्या बोलेंगे, नुमिस्मेटिक्स को क्या बोलते हैं? सिक्कों का अध्ययन करना बोलते हैं। सिक्कों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको आप कमेंट में बता दियो। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? यदि मैं वायुमंडल की बात करूं कि जो सबसे ज़्यादा गैस जो फैली हुई है पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर की तरफ चलेंगे वायुमंडल में, तो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो ब्रह्म वायुमंडल में जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है ना, लगभग कितनी, 78% के लगभग क्या है, नाइट्रोजन अपनी फैली हुई है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप की बात करी गई है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? अपना एशिया पहले नंबर पर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप, ठीक है, क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है ना, यानी भारतीय संविधान जो है सबसे ज्यादा जो किस देश से प्रभावित है, सबसे ज्यादा जो ली गई है चीजें किस देश से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड? तो ध्यान रखना वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो किससे है भाई? ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये आपके एक नॉर्मल से 40 क्वेश्चन थे। आपको देखना कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने नहीं है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके लगभग 35 से 36 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। यदि आपको 30 से कुछ डाउन में लग रहा है तो ये देखना है कि कौन से हमारे डाउट रह गए, या कौन सी तैयारी ऐसी है जो हमसे छूटी हुई है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमसे अभी नहीं कवर हुआ। तो उसको आप क्या है पढ़ेंगे, 2 से 4 दिन अभी आपके पास में है, उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अगले मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।